अक्सर महिलाएं अंधविश्वास का शिकार हो जाती हैं और ऐसा ही मामला विजयपुर में सामने आया है। विजयपुर पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से गोल्ड की रिकवरी की गई है। और ये जो गोल्ड रिकवर किया गया है, जिसकी मैं कॉस्ट भी आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 3.5 लाख जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है और लगभग 60 ग्राम के आसपास ये गोल्ड है। मैं आपको बता दूं कि एक तांत्रिक अपने आप को कहने वाला व्यक्ति जो कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके का रहने वाला है, तो एक कंप्लेन दर्ज होती है विजयपुर पुलिस स्टेशन में, महिलाएं कंप्लेन करवाती हैं और उसके बाद इस आरोपी की पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी और इस आरोपी को, इस ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये गोल्ड की रिकवरी की गई है, इसी से पर बात करने के लिए मेरे साथ एसडीपीओ विजयपुर लवकरण तनेजा जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, ये जो गोल्ड की रिकवरी की गई है लगभग 60 ग्राम और उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है कि 3.5 लाख के आसपास है, क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये रिकवरी हुई है और आगे किस तरह से तफ्तीश की जा रही है? देखिए, हमारे पास कंप्लेनेंट आई थी जिन्होंने बताया कि उनसे धोखाधड़ी से एक तांत्रिक ने जो उनकी जो ज्वेलरी है वो लूट ली है, कहेंगे, जहाँ धोखाधड़ी से उनसे छीन ली है। तो फर्दर रिपोर्ट मिलते ही एसएचओ विजयपुर इंस्पेक्टर सुधीर सरोत्रा ने इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लगाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो इसके तहत जो एक्यूज पर्सन था चंदर सना विशंबर दास, तो वो पहले छन्नी में रहता था, बड़ी ब्राह्मणा में रहने वाला। तो बड़ी ब्राह्मणा से रेड किया, मल्टीपल रेड्स किए गए और उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही इंटेरोगेशन शुरू हुई तो पता चला कि उसने इनसे सोना है जो अंधविश्वास के चलते, जो औरतें अंधविश्वास का शिकार होती हैं उसके चलते इनसे पूजा पाठ के बहाने लूट लिया। और फिर उसने कहने पे उसके रिकवरी की गई, उसके घर से जो सोना उसका लूटा था वो लाया गया। फर्दर पूछताछ में ये भी पता चला कि इसने और भी लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ है। तो जिसका उसने जो सोना है वो मन्नापुर फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन लिया है। तो इसके डिस्क्लोजर पे हमने वहाँ से भी रिकवरी की है और फिलहाल यही सामने आया है कि इस औरत को किसी ने इस तांत्रिक का जो रेफरेंस दिया था और उसके तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक ने धोखाधड़ी से पूजा पाठ के बहाने इसे सोना लूट लिया है। तो इसमें जिस तरह से ये कंप्लेंट की गई है कुछ महिलाओं द्वारा जो आपने बताया, तो ये जो रिकवरी की गई है ये एक ही परिवार की रिकवरी की गई है या इसमें और भी परिवारों का जो सोना है वो रिकवर किया गया? जो इसमें जो कंप्लेनेंट आई थी, पहले तो उनके जो परिवार क्या है, उनका परिवार और उनके जो साथ के रिश्तेदारों हैं उनके परिवारों का सोना है ये। मतलब वो साथ में पूजा पाठ करवा रहे थे तो उनका सबका सोना इसने वहाँ पे पहले पूजा पाठ में चढ़ाया और फिर साथ ले गया धोखाधड़ी से लूट के। पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये भी पता चला था कि उसने और भी लोगों को लूटा हुआ है जो सामने आया और उसने फिर हमने वो भी सोना रिकवर करवाया है मन्नापुर फाइनेंस कंपनी में जो गिरवी रखा था। जी, इसके अलावा और कोई कंप्लेनेंट सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भी इस तरह का अंधविश्वास बनाकर हमारे से भी सोना लिया गया? देखो, कहने को जैसे बता रहे हैं कंप्लेनेंट की और भी लोग इसके शिकार हो सकते हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारी नॉलेज में अभी तक तो नहीं है, पर फिर भी हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो हमारे सामने आए और हमें बताएं डिटेल्स, तो हम उसकी भी कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से इस तांत्रिक की बात करें, इस एक्यूज की बात करें, तो पूछताछ के दौरान क्या कुछ इसने जो कबूला है? पूछताछ के दौरान इसने यही बताया कि जब ये पूजा पाठ करवा रहे थे तो इसने सोना उनको जो पूजा पाठ करवा रहे थे उनको बोला कि यहाँ पे अपने अपने जो ज्वेलरी है वो जहाँ चढ़ाई जाए। तो जो वो की मतलब वो पूजा की एक विधि है, बट लोगों ने इस पे विश्वास करके वहाँ पे चढ़ाई और बाद में इसने वो वापस नहीं की। तो इसमें ये भी पता चल पाया जिस तरह से कि मन्नापुरम का आपने हवाला दिया कि वहाँ पर ये गोल्ड डिपॉजिट करा कर वहाँ से पैसे भी लेता था, यानी गोल्ड लोन जिसे आप कहते हैं। तो कितना बड़ा ये आप कह सकते हैं कि नेक्सस होगा या इसके साथ कोई और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं?
इसके साथ कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि इसकी मदद करते होंगे, बट वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, अभी तक किसी का नाम सामने आया नहीं है। बट हो सकता है कि इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व हों जो इसकी मदद करते हों वहाँ डिपॉजिट कराने में, या वहाँ से जो गोल्ड लोन लेना है उसको। ये मतलब ये एक तरीका है जो चोरी का सोना है, या मतलब धोखाधड़ी का सोना है, वो मार्केट में बेचने के बजाय वहाँ पे डिपॉजिट करके उसको डिस्पोज करने का। तो ये कंपनी की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें से भी हो सकता है कि कंपनी का कोई मुलाजिम इन्वॉल्व हो, बट वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं है। चलिए, अब जिस तरह से ये कार्रवाई पूरी की गई है, अरेस्ट किया गया है, तो कौन से एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है? देखो, ये तो धोखाधड़ी का मामला है, IPC 420 के तहत मामला दर्ज है। चलिए, तो ये साफ तौर पर कहना है SDPO विजयपुर लवकरण तनेजा जी का कि ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, और जिस तरह से जो महिलाएं हैं जो अंधविश्वास का शिकार हो जाती हैं उसी की एक कड़ी है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि महिलाएं इस तरह के तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े, उनके इस सिस्टम में इन्वॉल्व ना हो। कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो शिकार बनाया जाता है, और इसी तरह का इस एक्यूज पर्सन ने, यानी इस तांत्रिक ने किया, ढोंगी ने किया। जिस तरह से पूजा के बहाने उनसे महिलाओं को ये कहता था कि आप पूजा करवा रहे हैं तो यहाँ पर एक गोल्ड की चीज़ रख दीजिए, तो महिलाएं भी यकीन कर लेती हैं, और उसी तरह का ये सामने आया। लेकिन जब एक परिवार से लगातार सोना लिया गया तो उनके घर वालों ने फिर विजयपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाई, और कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद इसकी जो तलाश थी वो शुरू कर दी, और ये पुलिस की रडार पे आ चुका था, और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखना ये भी है कि क्या और लोग इसका शिकार हुए हैं, यानी क्या और लोग इसके चंगुल में फंसे हैं जिनसे और भी आने वाले दिनों में रिकवरी हो सकती है। तो इसलिए हम आपको बार बार यही अपील करेंगे कि ढोंगी बाबाओं के चक्कर में या इस तरह के तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े, अपना परिवार खराब ना करवाएं। तो ये रिकवरी जो की गई है, ये जो सोना रिकवर किया गया है जो कि 60 ग्राम के आसपास बताया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो ये कामयाबी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा की है। विजयपुर पुलिस की बात करें तो उन्होंने इस पूरे केस में जो वो आगे भी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और कहां-कहां पर इस व्यक्ति का लिंक होगा ये भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ इससे की जा रही है। और मन्नापुरम गोल्ड लोन जो कि फाइनेंस कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, उससे भी वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर जब ये सोना लेकर उन्हें डिपॉजिट कराता था, उनसे फिर पैसे लेता था, यानी गोल्ड लोन का आप हवाला इसे कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे किस तरह की और खुलासे हो सकते हैं और क्या क्या चीजें सामने आ सकती है। तो ये है, आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास का नतीजा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया।